मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगा, उसके लिए कहीं भी चला जाऊंगा। जहां भी देखता हूं मैं, मुझे बस जननी ही दिखाई देती है। देखो नीली, विराट का जननी से जो अट्रैक्शन है वो 2 दिन के लिए ही है यार। वो इतना हाई फाई लड़का और वो ठहरी एक गांव की लड़की, वो उससे शादी थोड़ी कर लेगा। 2 दिन साथ घूमकर बाय बोल देगा। क्यों क्यों चाहिए उसे 2 दिन का ये घूमना फिरना? लाइफ में सीरियसनेस नहीं चाहिए क्या? वो जननी अब तक मेरे बारे में नहीं जानती। अगर वो मुझसे विराट को दूर करेगी तो मैं उसके परिवार में आग लगाऊंगी, फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तुम उसके घर वालों को नुकसान पहुंचाओगी। कैसे नीली? इसके लिए है ना वो बकरा प्रणव, उसके जरिए। ओह, मैंने उसे घर पर इनवाइट किया था, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। हाय नीली। हाय प्रणव, बैठो थैंक ना। यू। इतना लेट क्यों हुआ? अच्छा लेट इतनी हूँ? देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, पता है? इससे ही पूछ लो। हाँ प्रणव, ये नीली पूरा वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती है। उसी सोच में ये सही समय पर खाना भी नहीं खाती। मैं क्या कहूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, क्या बात है? एक्चुअली वो प्रणव, तुम अपने बायोग्राफी में अपनी लव लाइफ के बारे में लिखते हो ना, उसी के बारे में टेंशन है मुझे। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या लिखोगे, क्या करोगे, इसके बारे में तुमने फुल डिटेल दी ही नहीं वो है। तो मैंने अभी भी लिखना शुरू किया है नीली। उसमें आगे क्या होता है पता है? मुझे ना एक बहुत अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। मैं उसे आई लव यू बोलूं या नहीं? अगर बोलूंगा क्या वो समझेगी? अगर वो हाँ कहेगी तो ओके, और ना कहा तो बस इसी बात से डरता हूँ। इट्स सच अ वंडरफुल मोमेंट प्रणव। इस तरह की सिचुएशन हर किसी की लाइफ में जरूर आती है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। फिर आगे? बस उसी कंफ्यूजन में हूँ नीली। आई हैव रीच्ड द ब्रिज बट आई डोंट नो हाउ टू क्रॉस इट। तुम अपनी लवर का नाम बायोग्राफी में लिखते हो या नहीं? लिख दूं ऐसा सोचा तो है, लेकिन इसके लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए। अगर तुम मान जाओगी तो। तुम्हारे पूछने पर मैं भला कभी मना कर सकती हूँ? यू हैव फुल परमिशन प्रणव। हो तो फिर जिसे मैं पसंद करता हूँ उस लड़की का नाम अपनी बायोग्राफी में लिख सकता हूँ। ऑफ कोर्स प्रणव, हिम्मत जुटाओ। इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज। थैंक्स नीली, थैंक यू सो मच। तुम जो लिखोगे उसे शेयर तो करोगे ना? मैं राह देखूंगी। हाँ जरूर, बिल्कुल शेयर करूंगा मैं। तुम्हारा ओपिनियन जानने के लिए मुझे भी क्यूरियोसिटी है। सो क्यूट। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। बाय। बाय प्रणव। बेचारा, ये तो फुल फिदा हो गया तुम पर। यार ये तो एक नंबर का बेवकूफ है। वाओ, इट्स अमेजिंग। जो घोड़े का स्टैचू था वहां से गायब होकर वो किसी वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है। एग्जैक्टली 3.5 मिनट बाद फिर से दिखाई देता है। और ऐसा हर पूर्णिमा की रात को होता आ रहा है और आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं देखा। आओ। वो वैसा नहीं है। हमारी आंखों के सामने जो नहीं होता इसका मतलब हुआ ही नहीं है। बस ऐसा हम अपने मन में बसा लेते हैं। मान लो अगर जंगल के बीच में एक पेड़ गिरता है तो उसकी आवाज हमें सुनाई देती है या नहीं? सुनाई नहीं देगी। ऐसा ही इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पेड़ नहीं गिरा है। ये भी उसी तरह है। एनीवे देवसेना, अब तुम अपनी प्रॉब्लम बताने से पहले तुम्हारे साथ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई है उसका एक्सपीरियंस शेयर करो। मुझे भी इस तरह का परसेप्शन है सर। मुझे भी इन सब का एक्सपीरियंस जब मैं छोटी थी तब हुआ था, लेकिन अब ये सब जानने के बाद हम इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कह सकते हैं। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 4 साल की होगी। मेरे स्कूल टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दे दिया था। मैं अगर उसे लिखने बैठती तो शायद 2 दिन लग सकते थे, और अगर मैं उसे लिखकर दूसरे दिन नहीं ले जाऊंगी तो टीचर मारेगी, इस बात का डर था। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। सभी घरों में माँ अपने बच्चों का होमवर्क करवाती हैं, लेकिन मेरी माँ तो थी ही नहीं। मैं क्या करूं यही सोचकर रो रही थी। तभी अचानक मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई दी। मेरी माँ वहाँ आई और मेरा होमवर्क भी करके दिया। मैं ऐसे ही किताबों को देखती रहूंगी तो कुछ नहीं होगा।
मुझे अच्छे से पता है। आओ ना मम्मी। तुम आ गई मम्मी। मम्मी। उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई। फिर दूसरे दिन मैं खेल रही थी, मैं किसी वजह से गिरने वाली थी। तब मुझे किसी ने गिरने से बचा लिया। तब मेरी समझ में आया, मैं जब किसी भी तकलीफ में होती तब मेरी माँ मेरी मदद के लिए वहाँ होती हैं। वो मेरी मदद के लिए आ ही जाती हैं, भले ही वो मुझे दिखाई नहीं देती। वो फिजिकली मेरे साथ भले ही ना हो, बट शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी। सो मेरी रिसर्च आत्मा है, इसका मतलब है स्पिरिट। स्पिरिट्स नीड नॉट बी बैड। अच्छी आत्मा और शांत रूप आत्माएं भी होती है। कहने के लिए ये तुम्हारा इंसिडेंट ही एक एग्जाम्पल है। अब हम तुम्हारे सवाल पर आते हैं। तुम यहाँ क्या ढूंढने के लिए आई हो? एक मुश्किल सवाल का जवाब जानने के लिए मैं इतनी दूर से यहाँ पर आई हूँ। मेरे अंदर जो शक है उसे मिटाने के लिए आई हूँ। मेरी बहन के पास एक खास तरह का सेंस है, खास वरदान के साथ पैदा हुई है, और उस बारे में मैं आपको किसी और दिन डिटेल्स में बताऊंगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी बहन और हमारे घर पर कोई है जो किसी बात का गुस्सा हम सब पर निकाल रहा है। बहुत दिनों से किसी बात का गुस्सा वो हम पर निकाल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हारे चारों तरफ होने वाली घटनाएं देखे तो समस्याएं तो है। मुझे थोड़ा समय चाहिए। अब हम 2 दिनों के बाद मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। बात करूं या नहीं? जब देखो तब मुझे देखकर भड़क जाते हैं। सुबह सुबह ही मैंने इतनी डांट खाई है और कल भी बहुत सारी डांट खाई। कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो हम पर